सत्संग जी प्यार से कहना ध्यान दरकार जी कि किस तरह ये जो परमात्मा है इसने पूरे ब्रह्मांड की जहाँ रचना करी और वहीं ये इंसानों की भी जहाँ आत्मा इस इंसानी तन में ही अपनी असली पहचान कर सकती है, जन्मों जन्मों की भटकन एक मिटा सकती है, एक परमात्मा के दर्शन करके हर पल अपने जीवन को एक पूर्णता से जी सकती है, एक मानवीय गुणों से जी सकती है। ये जो बात हमने भी रूहानियत और इंसानियत संग की सुनी कि किस तरह एक इंसानियत भी पूरी तरह तभी होती है जब उसमें ये रूहान ये परमात्मा शामिल होता है, इसको देख के अंग फिर इससे प्यार करके फिर ही एक मानव असली इंसान बन पाता है, क्योंकि अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहा, वो पूरे संसार के लिए जी रहा है। वही भक्तों ने हमेशा सिखाया कि एक सेल्फ सेंटर्ड होके नहीं हर समय जीना है, पूरे संसार के लिए जन्म हुआ है हर किसी का, और कैसे हर किसी के जीवन में ये परमात्मा का होना मानव का सबसे बड़ा एक लक्ष्य, और जीते जी जब इसको देख लिया तो ये आत्मा की भटकन भी समाप्त और साथ ही फिर एक जीते जी भी जाना एक चिंताओं से भी मुक्ति हो जाती है, क्योंकि चाहे हम घर परिवार में, स्कूल्स में, ऑफिस में, कहीं पे भी कुछ भी काम कर रहे हो, जब इस परमात्मा को शामिल करते हैं हर पल में तो हर मोमेंट ब्लेसिंग लगता है। हर किसी के साथ फिर वो बात लगती है कि हम एक कुछ भी काम कर रहे हैं दिन का, परमात्मा उसमें है तो एक दुख सुख की अवस्था से वो ऊपर उठ जाता है इंसान कि ये दुनिया है तो इसमें ये अप्स एंड डाउन्स तो आने ही हैं, वो अवॉइड नहीं हो सकते, पर अपने मन को कैसे स्टेबल करना है, सिचुएशंस के साथ मन फ्लक्चुएट ना करे, ये स्थिरता की बात, ये इस परमात्मा के साथ जो अपने मन को लगा लेते हैं, ये परमात्मा तो स्थिर है, ना इसका कोई शुरुआत ना इसका कोई अंत, ना ये परमात्मा समय के साथ बदलता है, ये अपनी जगह पर ही कायम है, हमेशा से था, हमेशा से रहेगा। बाकी चाहे हम पूरी दुनिया की, पूरे ब्रह्मांड, पूरे सृष्टि की बात करें तो हर चीज की टाइमलाइन है, शुरुआत भी है, अंत भी। तो अगर हम अपना मन किसी मटेरियलिस्टिक चीज के साथ जोड़ लेंगे, किसी इंसान के साथ जोड़ लेंगे, किसी वस्तु के साथ, सामान के साथ जोड़ लेंगे, परिवार के साथ, तो फिर एक मन ये ऑटोमेटिकली मटेरियलिस्टिक दुनिया में, इस माया में रहकर एक व्याकुल भी रहता है। ये एक मन हमेशा फिर समय के साथ एंग्शियस भी फील करता है। तो कोई भी चीज जो खुद परमानेंट नहीं है, हमेशा के लिए रहने वाली नहीं है, उसके साथ अगर हम अपना मन जोड़ेंगे तो जहाँ वो चीज डगमगाएगी वहीं हमारा मन भी, जो चीज आज है कल नहीं, उसके साथ मन लगा लिया तो मन फिर निराश होगा। पर जो परमात्मा हर समय है उसके साथ मन लगा लिया तो फिर चाहे दुनिया में एक जीवन में परिस्थिति कैसी भी हो, पर ये मन हमेशा स्थिर रहता है, स्टेबल रहता है, काम रहता है, कोई भी सिचुएशन फिर इस मन को डामाडोल नहीं कर सकती। तो कैसे अपने जीवन में जहाँ वो बैलेंस, वो मिडिल पाथ बहुत ही जरूरी है कि हमने किसी भी एक्सट्रीमिटी में अपने जीवन के नहीं जाना, क्योंकि जैसे एक कॉइन है तो उसके दो हिस्से होते हैं, हेड और टेल्स,
दुख आते जाएंगे। पर जब बहुत ज्यादा एक सुख का जीवन चल रहा है, उसका फिर अचानक से समय वैसा ना रहना और दुख आना, तो मन बहुत ही परेशान हो जाता है। और वहीं जहाँ जब दुख खत्म होता है और अब जीवन अच्छा लगता है, तो मन बहुत ही खुश हो जाता है। तो कैसे एक संत भक्त हमेशा से बात समझाते हैं कि कोई भी अपने मन को इस एक्सट्रीम सिचुएशन के साथ ना जोड़े। ये मान के चले कि हर कुछ टेम्पररी है, जो आज है कल नहीं। और जो व्यक्ति फिर इस परमात्मा को, निराकार को हर सिचुएशन में डाल देता है, तो उसके लिए तो दुख भी दुख नहीं रहता, वो तो आनंद में हर समय ये ब्लिस फील करते हुए हर समय ही होता है। कोई भी चीज अगर अपने मन मुताबिक हो ना हो, वो ये जानता है कि ये परमात्मा के मुताबिक हुई है और इसी में एक हरेक की भलाई है। कैसे संत हमेशा सिखाते हैं, जो अभी हर जगह सब सुन भी रहे थे, एक को जाओ, एक को मानो, एक को जाओ, कि परमात्मा तो एक ही है, चाहे कोई भी नाम से पुकारे, ये एंटिटी ये एक है। जब इसको देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं, तो बात वही हो जाती है कि फिर इस परमात्मा की वजह से हर कोई एक समान लगता है। जब ये वननेस एक तक एकत्व स्थापित हो जाता है परमात्मा और अपने मन के बीच में, तो पूरी दुनिया के लोग चाहे कैसे दिखते हों, कैसे खाते पीते पहनते कहीं के हों, भाषा कैसी हो, उनके साथ भी फिर ऑटोमेटिक भी ये प्यार हो जाता है। क्योंकि जब ये परमात्मा से ही प्यार हो गया, तो उसकी बनाई हुई ये सृष्टि से भी प्यार हो जाता है। तो कैसे जीवन में चाहे हम एक वो देखें कि जितना ज्यादा एक इंसान स्पिरिचुअल होता है, उतना ही उसको दुनिया की कोई भी परिस्थिति हो, वो एक अपने आप को जितना स्पिरिचुअलिटी से, इस परमात्मा से, इस सच्चाई से, जो हर समय एक जैसी सच्चाई है निराकार, इसके साथ जब जोड़ता है, तो वाकई ही उसको फिर कुछ भी उस तरह एक्सट्रीम असर नहीं होता है। हर किसी को ये तो पता है, हर कोई धर्म ग्रंथ कहता है कि इसी जीवन में जीते हुए परमात्मा को प्राप्त करा जा सकता है, और ये जाना भी चाहिए। तो ये बात कि सिर्फ ब्रह्म ज्ञान द्वारा ये परमात्मा पाया जा सकता है, चाहे सबको पता है, पर कोई भी अपने जीवन में उसकी अर्जेंसी परमात्मा को प्राप्त करने की नहीं समझता। जब छोटे होते हैं एज में, तो लगता है अभी पढ़ने लिखने खेल कूद की एक उम्र है, बड़े होंगे तो एक जीवन में हम इस परमात्मा की ओर अपना ध्यान लगाएंगे, आगे बड़े होके और अपने कामों में लगकर फिर सोचते हैं कि वृद्ध अवस्था में जब बुजुर्ग हो जाएंगे, तब ओल्ड एज में इस परमात्मा के साथ मन को लगाएंगे। तो बात वही कि ये जो डिले करने की आदत कि अभी नहीं बाद में, पर इंसान को ये ही नहीं पता कि एक जीवन में टोटल सांसें कितनी हैं, बचपन के बाद जवानी आनी भी है कि नहीं, जवानी के बाद बुढ़ापा आना भी है कि नहीं। तो कैसे अपने जीवन में जहाँ ये जानते हुए कि सबसे जरूरी ये परमात्मा ही है, और इसको जानकर इससे प्यार करके हर समय अपने मन में भक्ति भर के एक घर पर जीना है, फिर भी एक ये जो इंसान डिले कर देता है। तो इसी के ऊपर एक कहानी भी है कि एक गुरु अपने राज्य में जब आते हैं कि जहाँ उनके बहुत भक्त होते हैं, तो एक भक्त उसमें से पूछता है गुरु से कि ये पूरे संसार को बहुत ही एक ये पता है कि ब्रह्म ज्ञान से
ये आत्मा को परमात्मा का हो ये चाहिए, ताकि वो जीते जी ही मुक्त हो जाए। और ये आंखें बंद होने के बाद और आने पर भी फिर ये मुक्ति हो। तो ये हर किसी की इच्छा है, तो हर किसी को ही ये प्राप्त दीजिए ये दान। तो आगे से वो गुरु कहते हैं कि ये किसी की भी इच्छा नहीं है। और वो भक्त बहुत ही हैरान हो जाता है कि ये ऐसा नहीं है गुरुजी, सभी चाहते हैं मोक्ष को प्राप्त करना। तो आगे से वो गुरु कहते हैं कि अच्छा, आप अपने पूरे गांव में जाएं और एक नोट बना के लाएं, हर एक से पूछ के कि उनको जीवन में सबसे ज्यादा क्या चाहिए। और वो शिष्य ऐसा ही करता है कि जा के हर एक से पूछता है आपको जीवन में सबसे ज्यादा क्या चाहिए। और फिर जब वो शाम होती है, आंसर देखकर कहता है कि गुरुजी आप ठीक बोल रहे थे, किसी को भी मोक्ष और मुक्ति की तो कड़ी ही नहीं हुई है। जिससे भी पूछा वो इंसान बोला कि मुझे बड़ा घर चाहिए, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं, मेरी सेहत बेटर हो जाए, मेरे पास सिर्फ एक साइकिल है, मेरे पास गाड़ी बन जाए। तो ऐसे एक मटेरियलिस्टिक, एक तन से जुड़ी हुई ही डिमांड्स थी। आत्मा का कल्याण, ये एक मोक्ष की ओर तो किसी ने भी बात नहीं करी। तो बात वही कि इंसान जब जानता ही है कि सबसे ज्यादा जरूरी इस परमात्मा के एहसास में रहना है, फिर भी जीवन का बहुत कम ही समय निकालता है परमात्मा के लिए। तो कैसे एक वो बात हुई कि एक और छोटा उदाहरण कि परमात्मा की प्राप्ति इस तरह होनी चाहिए जैसे पानी के अंदर अगर अपने मुंह को ज्यादा देर रखते हैं तो ऑक्सीजन कम होने पर वो सांस लेना भी मुश्किल लगता है। उस समय जो लगता है कि एक सबसे ज्यादा जरूरत हमें एक सांस की है, ऑक्सीजन की है, ठीक उसी तरह हर समय इस इंसान को सबसे ज्यादा जरूरत इस परमात्मा की ही है कि ये जो एंटिटी है ये हर जगह हर समय रहने वाली, इसी के साथ हर समय एक मन को जोड़ना है। तो दासी इन्हीं शब्दों से आप सबसे आज्ञा लेके कि ये संसार में जहाँ जीवन इस परमात्मा को जानकर भक्ति करने के लिए बना है, तो इंसान समय ना गवाते हुए सारी दुनिया की अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज घर की कहीं की भी हों तो वो निभाते हुए साथ में ये भक्ति में अपने मन को जोड़े रखें ताकि हर समय की भक्ति हो जाए, इस जीवन में आए हो तो एक पहचान अपनी असली वो जीते जी कर लो। जैसे अक्सर हम सुनते हैं कि सेल्फ रियलाइजेशन थ्रू गॉड रियलाइजेशन, कि कैसे एक आत्मा जब शरीर बदलती है और वो उसी भुलेखे में कि ये जो चमड़ी है, ये जो बॉडी मिली है, इसी का एक असली हम यही है। परंतु ये जो बात है कि इस आत्मा को टेम्पररी ये बॉडी मिली और इससे पहले न जाने कितनी और एक जानवरों का रूप और भी कितने अलग अलग रूप धारे, और फिर ये जीते जी जब पहचान हो जाती है, जो सारे धर्म ग्रंथ बताते हैं कि जीते जी इसी जीवन में इस परमात्मा की प्राप्ति करी जा सकती है। इसको प्राप्त करने के लिए एक बहुत ज्यादा समय नहीं लगता, इसको रूबरू आमने सामने देखने का ब्रह्म ज्ञान पाना, फिर ये निराकार जब नजर आता है हर समय, तो जीते जी इसी की भक्ति फिर हो जाती है। इंसान एक संसार में आके कहीं भी जब पैदा होते हैं तो ये अपने आप के कल्चर को सबसे ज्यादा अच्छा मानना शुरू हो जाते हैं। जिस तरह का वो कपड़ा पहनते हैं, खाना खाते हैं, भाषा बोलते हैं, उसी
उसी को सबसे अच्छा मान लेते हैं। तो कैसे एक वो बात कि इस परमात्मा ने हर एक प्राणी की रचना करी है, हर एक इंसान के अंदर ये परमात्मा ही है, तो फिर कोई अच्छा कोई एक बुरा नहीं हो सकता, सभी श्रेष्ठ हैं। तो कैसे एक ये इंसान की जो आंखें होती हैं, मन के भाव होते हैं, वो हमेशा एक दूसरे में भेदभाव भी देखते हैं, वो हमेशा कोई ना कोई फर्क करने का नजरिया रखते हैं। ये एक बायसनेस वाली दृष्टि से देखते हैं कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। और एक कहानी भी दासी इसी के ऊपर रखेगी कि कैसे एक बार एक राजा ने अपने घर के टेबल पे एक गमला रखा और वो गमला नीले रंग का, और फिर वो पूरी प्रजा में कहता है कि मेरे को पीछे वाली दीवार भी बिल्कुल हूबहू इसी रंग की करानी है। और फिर वो जब सब लोग बारी बारी आके पेंटर्स पेंट करते, तो राजा कहता कि अभी भी इस गमले का और दीवार का रंग में शेड में फर्क है, कोई लाइट कर रहा है, कोई डार्क कर रहा है, कोई थोड़ा सा रंग बदल रहा है। तो कैसे वो राजा कह रहा है नहीं, जो मेरा गमला है दीवार का रंग तो से मैच नहीं हुआ। फिर एक व्यक्ति आता है, वो कहता है मैं पेंट करूंगा पर सब चले जाइए, मुझे अकेला छोड़ दीजिए कमरे में। और वो दीवार को जिस कलर से पेंट करता है उस गमले को भी उसी कलर से कर देता है। तो वो राजा देखता है कि वाकई ही दो रंग अब वो बिल्कुल सेम डिट्टो कलर एक वो है। तो मन में भाव यही आता है कि कैसे एक नजरिया जो फर्क देखती थी आँख, वो एक रंग देख रही है। और वही बात ब्रह्म ज्ञान वाला होती है कि फर्क अगर दो भी ना हो, ये एक दृष्टि एक नजर जीवन में हर एक को फिर मिल जाती है कि सब अपने हैं, कोई पराया नहीं, किसी चीज में भेदभाव मन नहीं करता। ये रंग ये कोई भी स्टेट के हों, सब इंसान फिर एकता की नजर से एक समान नजर आते हैं। तो कैसे इस जीवन में जब इंसान है तो वो सिर्फ शक्ल आकार ही इंसान जैसी ना हो, इंसान को जो असल में इंसान बनाता है वो अपने अंदर का स्वभाव, वो मानवीय गुण ह्यूमन वैल्यूज होती हैं कि एक हम इंसान तो हैं पर काम हम इंसान वाले कर रहे हैं कि नहीं, वो बात होती है कि वाकई ही किसी इंसान में इंसानियत है या नहीं है। और सिर्फ एक वो व्यवहार में इंसानियत, अच्छी आदतें, अच्छी भाषा, प्यार दिल में होना, दिल का विशाल होना, नफरत ना करना, ऐसी बातें सिर्फ कोई ऊपरी पढ़ाई लिखाई से नहीं कि एक बचपन से किसी ने घर में सिखा दिया तो वो बात एक डाल ली मन में कि चलो जब कोई सामने होगा हम अच्छे बन के दिखा देंगे, और कोई जब नहीं होगा तो हम ऐसे ही अपने नेचर को एक अच्छा नहीं रखते हुए बहुत रफ बोली भाषा बोलेंगे। तो बात वो नहीं कि किसी के सामने अच्छा रहने के लिए एक अच्छा बोलते हैं, अपने मन को अंदर से प्यार से भरना, ह्यूमन वैल्यूज से भरना, वही एक असली इंसानियत है। और ऐसी इंसानियत जीवन में आना हमेशा के लिए तभी संभव है जब इस परमात्मा, इस निराकार ईश्वर का एक दर्शन करके, इसको मन में बसा के हर समय के लिए इसके साथ हर पल जीवन का जिए, तभी एक हमेशा के लिए हम अंदर से अच्छे हो जाएंगे। फिर किसी के साथ अच्छा होने के लिए
कोई नाटक नहीं, कोई कुछ समय की अच्छाई नहीं। हर समय का जब ये दिन अच्छा हो जाएगा तो उस अच्छे दिन में हर एक के साथ अच्छाई ही रखनी है। तो कैसे जीवन में हर समय एक, जैसे इस कहानी में भी दासी बता रही थी कि नजर जो फर्क रखती है कि एक ये चीज अलग है, ये इंसान अच्छा है, इस इंसान का स्वभाव नेचर मुझसे मेल नहीं खाता, और एक अच्छे तो वो ही है जो मेरे जैसे हैं। तो ऐसे भाव अगर इंसान रखता है तो वही बात की एक अच्छाई सिर्फ वो अंदर से उसी को मानेगा, ये सिलेक्टिव एक बना लेगा दिमाग में धारणा कि यही अच्छे होते हैं और अच्छे नहीं। तो बात वही कि जब पूरी सृष्टि ही इतनी सुंदर इस परमात्मा ने बनाई, किसी का भी नेचर देखें तो किसी से सेम नहीं है। अगर हम उदाहरण में देखें कि जो एक पेड़ का काम है फल देना, छाया देना, वो समुद्र के पानी का अलग है काम, उसका एक शीतलता देना है, उसका विस्तार है। एक पहाड़ को देखेंगे उसका काम है अलग। तो हर कोई पूरी सृष्टि में भी जितनी भी अलग चीजें हैं इस नेचर में, सब अलग अलग हैं। किसी का स्वभाव एक काम दूसरे से मेल नहीं खाता, फिर भी आपस में कितने अच्छी तरह को एग्जिस्ट करते हैं। एक आपसी सिर्फ एकत्व, एक देखने के लिए एक जैसे नहीं कि जो पेड़ की शक्ल है वो नदी की शक्ल नहीं है, जो नदी की शक्ल है वो पहाड़ की शक्ल नहीं है। तो कैसे अलग अलग दिखकर अलग अलग काम करने वाले फिर भी एकता में रहते हैं। तो ये एकत्व इसलिए क्योंकि प्रभु ने इनकी रचना इस तरह करी कि अपना अपना हर कोई काम कर रहा है, फिर भी एक खूबसूरती से ही, लड़ झगड़ के नहीं, एक कोई एग्जिस्टेंस में। तो वही बात जो इंसान है इस परमात्मा की रचना, तो इंसान आपस में फिर कोई एग्जिस्ट क्यों नहीं कर पा रहे? इंसान कोई ना कोई कारण क्यों ढूंढ लेते हैं कि किसी से लड़ाई की जाए, किसी के प्रति मन के भाव अच्छे न रखे जाएं। तो जिस प्रकार परमात्मा ने हर एक को अलग हिसाब से बनाया है, उसको उसी तरह पहले तो एक्सेप्ट करके कि ये मान के कि हाँ इनका स्वभाव अलग है, पर एक स्वभाव अलग होना नफरत का कारण नहीं बनना चाहिए। स्वभाव अलग होते हुए भी हर एक से बस प्यार ही होना चाहिए। जो भी मिला है इस दातार ने दिया है, इसका शुक्राना, कोई लाइफ में फिर कंप्लेंट्स नहीं होती। तो इस भाव से जीने वाले ही एक भक्तों वाला जीवन जीते हैं। हर पल में परमात्मा को शामिल करके एक मन के भाव अच्छे रखते हैं। फिर एक जो असली पहचान अपनी हो गई है परमात्मा को देखकर, इस आत्मा की भी भटकन समाप्त, और फिर जीते जी एक मानवीय गुण के ह्यूमन वैल्यूज से जीवन एक जहाँ शुरू होता है, और साथ ही अपने जीवन में ये स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी हर कोई जीता जाता है। फिर एक जीते जी भी जहाँ ये आत्मा आनंद में रहती है, और मृत्यु होने पे भी ये मुक्ति, ये सैल्वेशन इसको प्राप्त होती है। तो कैसे जीते जी अपने जीवन को संवार सकते हैं? वरना तो एक जीवन में लगता है कि अभी हम छोटे हैं, खेल कूद की उम्र है, अभी प्रभु परमात्मा में दिल लगाने की क्या जरूरत है, अभी तो वो उम्र नहीं है। और जैसे जैसे युवा अवस्था आती है, फिर और अपने कामों में, घर के कामकाज के इतनी ही उसमें लगकर सोचते हैं कि अभी तो बहुत जिम्मेवारियां निभानी है, अभी तो प्रभु परमात्मा की प्राप्ति हो नहीं, एक समय नहीं है करने का, और ये वृद्ध अवस्था में कर लेंगे।
तो ना जाने इंसान की वृद्धावस्था आनी भी है कि नहीं, क्योंकि कितनी सांसें हैं किसी की ये तो किसी को भी नहीं पता। और कैसे अपने जीवन में ये जिस समय एक जल्द से जल्द ही प्रभु परमात्मा की प्राप्ति करी जाए, क्योंकि ये भक्ति कामकाज छोड़कर एक कहीं दूर जाके एक परिवार से नाता तोड़ के इस तरह की भक्ति तो किसी ने नहीं सिखाई। भक्ति असल मायने में घर परिवार कामकाज करते हुए की जाती है। इस समाज का हिस्सा है, इस समाज के प्रति सेवा करना और हर कुछ करते हुए एक मन में इस परमात्मा को बिठा के रखना। कैसे ये इस परमात्मा को जब हर किसी में देख लेते हैं तो मन के भेदभाव भी खत्म हो जाते हैं। मन से फिर एक ये भावना ही चली जाती है कि वो इंसान मेरे कल्चर से अलग कल्चर रखता है, वो इंसान खाता पीता मुझसे अलग है, वो इंसान की बोली भाषा मेरी बोली भाषा से मेल नहीं। तो ऐसे भाव ही दिल से दूर हो जाते हैं, क्योंकि सभी में ये निराकार ये परमात्मा जब देखकर फिर ये बात आती है कि सभी इंसान अपने हैं, कि ये एक कैसे हुए। अगर इतने सारे कारण हैं, हम एक जैसे नहीं दिखते, कुछ भी एकता की बात हम कैसे वो फिर स्थापित करें। तो सबसे इसका आसान और सिर्फ वही एक तरीका है कि पहले अपने दिल को, अपनी पहचान को इस परमात्मा के साथ एक कर लिया जाए। फिर इस परमात्मा को जैसे एकत्व की तरह है, उसी संसार और उसके ही परमात्मा के बनाए संसार के साथ फिर एकत्व करना संभव हो जाता है। जब प्रभु से प्यार हो गया तो प्रभु की बनाई रचना से, कण कण से पूरी सृष्टि में यही है, तो इसके बनाए इंसानों से फिर मनों में नफरत नहीं रहेगी, फिर हर किसी से प्यार ही करते जाएंगे। फिर एक जीवन सिर्फ दिखावे मात्र की तरह ही एक अच्छा गुण से भरा हुआ जीवन नहीं होगा। जैसे उदाहरण के लिए कि एक असली फूल और एक कागज का फूल, भले वो देखने में भी एक आर्टिस्ट ने कागज का फूल बिल्कुल असली फूल की तरह बना दिया हो और वो किसी को कहे कि दूर खड़े होकर पहचान करो कौन सा असली फूल है कौन सा नकली, तो एक ही मात्र वो तरीका कि वो अगर कमरे में दो फूल पड़े हैं तो सब खिड़कियां सब कुछ वो दरवाजे खोल दो और देखो कि जब भी मधुमक्खी आए वो उन दोनों फूलों में से किस में बैठे और वो पहचान हो जाएगी कि जिस पे मधुमक्खी बैठी वही असली फूल है। तो अक्सर हम भी अपने जीवन में ये सिर्फ ऊपरी अच्छाई ले लेते हैं कि हम कागज के फूल हैं, हम असली फूल की तरह एक्टिंग भी कर लेते हैं। एक हम देखने में बिल्कुल उसकी तरह ये बोली भाषा भी बना लेंगे, कोई सामने होगा हाँ जी थैंक यू प्लीज सॉरी ऐसे अच्छे शब्दों का प्रयोग भी कर लेंगे। और जब वो इंसान सामने नहीं जिसको इम्प्रेस करना है तो हम किसी को भी प्यार से किसी के साथ बात नहीं, एक गुस्से में रहकर, तो बात वही कि इंसानियत सिर्फ ऊपर ऊपर की एक दिखावा मात्र। और वहीं जैसे वो असली फूल था इसलिए उस पे वो हनी बी आके वो शहद की मक्खी आके बैठी, क्योंकि उससे वो रस लेके एक शहद बनाएगी। तो उसी प्रकार जीवन में जब एक अच्छे गुण हमारे अंदर होंगे तो ही नजर आएंगे और वो अच्छे गुण एक दिखावे के नहीं होंगे। जब इस प्रभु परमात्मा से प्यार है तो ही दिल में प्यार एक बसेगा, एक हम खुद प्यार बन पाएंगे और प्यार बन के ही संसार में प्यार बांट पाएंगे। संसार में आज जो हर एक का एक ये नोटिस में हर कोई कर रहा है कि कैसे एक
अपने जीवन को अगर इस परमपिता परमात्मा, इस निराकार, इस सत्य के साथ अगर ना जोड़ा जाए, इसको अगर आधार ना बनाया जाए, तो एक कुछ समय तो कोई चीज़ अगर एक खुशी दे रही है, मज़ा दे रही है, और कुछ पल बाद ही वो फीकी सी एक उसके साथ महसूसियत होने लगती है, और कैसे फिर मन ये डगमगाने लगता है, सोच विचार हावी हो जाते हैं, फिर मन में वो चैन और सुकून का भाव कहीं ना कहीं खो जाता है। तो ये निराकार पे जब भी अपने मन को केंद्रित जो भी करता है, तो वो भाव मन के कि ये आनंद की अवस्था से मन विभोर, तो कैसे एक अपने जीवन में हमें हमेशा इस निराकार के ही एक सोच, इसी के ऊपर आधारित, मन के भाव इसी पे आधारित, और दिल से फिर ये जो प्यार पूरे संसार के लिए एक संत जनों की शिक्षाओं पे आधारित जीवन बनाकर जिया जाए। वरना तो संसार में आज हम देखते हैं तो लोग कोई भी चीज से बहुत आसानी से भ्रमित कर देते हैं, एक बात बोलकर कि वो जिसको हम रूमर्स का नाम देते हैं कि किसी ने कुछ कह दिया वो सच है नहीं है। कैसे आजकल हम सोशल मीडिया पे या वर्ड ऑफ माउथ से देखते हैं कि वो बात ठीक है नहीं है, बस आगे से आगे वो बात पहुंचा दी, हर किसी को कुछ भी बोल दिया, और ये भी खुद अपने एंड से चेक नहीं किया कि वो ठीक भी है कि नहीं है। दासी ने एक उदाहरण कुछ समय पहले आपके चरणों में रखा था, और वही कहानी फिर से कि कैसे एक कॉलेज में एक दूसरे देश का किसी व्यक्ति ने परफॉर्म करना, और वही वो भाषा जो वो व्यक्ति इस्तेमाल करते थे, बाकी अन्य वो स्टूडेंट्स उस भाषा को समझते ही नहीं थे। तो उन्हीं में से एक स्टूडेंट को मस्ती एक दिमाग में आई, और वो माइक से पहले उन वक्ता के खुद आ गए और बोलने लगे कि इनकी एक खासियत है, ये बहुत ही एक कॉमिक, एक बहुत ही मजाकिया एक हमारे आगे प्रस्तुति रखेंगे, पर खास बात यही कि इनके चेहरे के ऊपर एक्सप्रेशन, ये मुंह के हाव भाव चेहरे के बहुत ही सीरियस गंभीर दिखेंगे। हो सकता है एक हमें उनकी आवाज टोन से लगे कि ये गुस्सा भी हो रहे हैं, पर ये सब कुछ एक मजाकिया ही इनकी प्रस्तुति है, तो बार बार इनकी प्रस्तुति के बीच में हंसते रहना है। और ऐसा वो व्यक्ति बोलकर उतर गया, और अब वो परफॉर्मर आए, और वो जब अपनी एक स्पीच, एक अपना कला पेश करने लगे, तो सभी विद्यार्थी हंसने लग गए, और वही वो चेहरा और गंभीर होता गया कि मैं इतना सीरियस कोई मैसेज दे रहा हूँ, विद्यार्थी तो सभी हंस रहे हैं, पर वहाँ विद्यार्थियों के ऊपर ये प्रभाव उस एक स्टूडेंट का छोड़ा हुआ कि इसमें तो हंसना ही है, और पूरी परफॉर्मेंस में वो कहीं ना कहीं अपने आप से बीच में हंसते चले गए। और अब वो परफॉर्मर अंत में इतना उसमें गुस्सा आ गया, वो स्टेज को ही छोड़कर चला गया, और उसके एग्जिट पे भी विद्यार्थी और जोर से हंस रहे। तो वो भाव क्या कि एक व्यक्ति ने कैसे एक हर एक को, जो बात तो कुछ ऐसी थी नहीं, वो परफॉर्मर भी कोई मजाकिया अदाकारी नहीं, कोई एक बहुत ही गंभीर मैसेज, सोशल मैसेज देने आया, और किसी ने भी वो, क्योंकि एक कान में बात किसी एक व्यक्ति द्वारा गई कि ये ऐसा नहीं ऐसा है, तो हमने अपने दिमाग की वो परसेप्शन वैसे बना के उसी के ऊपर अपने मन के भावों को मोड़ लिया
कि उस एक व्यक्ति ने जैसा कहा है तो ठीक ही कहा होगा, तो वैसे ही एक संसार का वातावरण कि एक व्यक्ति ने कुछ कहा और हमने फिर चाहे वो संदेश क्या मिल रहा है क्या नहीं, उसको छोड़ के बस अपने दिमाग में जो धारणा पहले से बनाई थी उसी धारणा को लेके आगे अपना व्यवहार बदल दिया। तो इस पूरे स्टोरी में जो भाव है कि दुनिया में तो एक भ्रमित करने वाले बहुत ही मिलेंगे। हर किसी ने अपनी मान्यताओं के अपने एक्सपीरियंस और कुछ एक स्वभाव भी कभी कभी अड़चने डालने वाला किसी का, तो उसने अपने मुताबिक अपना फायदा देखते हुए ही एक ऐसा कह देना है कुछ, तो वो एक भ्रमित करने वाले तो हैं, पर वो गलती किसकी आती है जो वो भ्रम में पड़ जाए। जब हम ब्रह्मपुरुष होकर एक ब्रह्मज्ञानी होकर तो भी अगर हम भटक जाते हैं किसी के कुछ कहने पे, तो फिर ये चेतनता कहाँ है। अगर हम इस स्टोरी के केस में देखें तो फिर भी वो स्कोप हो सकता है कि वो भाषा नहीं समझते थे तो किसी ने जो कह दिया उसी को ही सच्चाई मान ली। यहाँ तो हम वैसे सब बुद्धिजीवी, ये चेतनता रखने वाले, फिर भी एक अपनी बुद्धि को परे रखकर अक्सर अफवाहों में पड़ जाते हैं। एक आगे से आगे वो कुछ ना कुछ मैसेज दे देते हैं। तो कैसे हमें हर समय ये अलर्टनेस, ये चेतनता, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी है तो एक ब्रह्मज्ञानी होने का एक ड्यूटी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हर समय की चेतनता होनी है। ये ब्रह्मज्ञानी होने का मतलब ये नहीं कि हम इस जहाँ निराकार के आश्रय, इसके रंग में रंगे हर समय एक आराम से इसी के रंग में आराम से तैरते हुए हैं, गोइंग विद द फ्लो वाली भाव। तो फिर भी ये चेतनता तो एक कैरेक्टरिस्टिक है ब्रह्मज्ञानी का। ये कहीं भी नहीं है कि अगर आप एक भोले संत हैं, ब्रह्मज्ञानी हैं, तो आप चेतनता का प्रयोग नहीं करेंगे। नहीं, संत स्वभाव ही चेतनता का उसमें योगदान होता है कि संत कभी भी ऐसा कोई कार्य नहीं करते जो इस निराकार के एहसास या कोई एक अच्छी शिक्षाओं से विपरीत होता है। एक माइंडलेस एक्टिविटी में कभी कोई भी संत इंडल्ज नहीं करता, तो वो परख भी कि क्या ठीक है क्या गलत है, हर समय का वो डिसीजन बनाना, यह चेतनता ही एक उपयोग में आती है। तो अक्सर कोई ना कोई ये बात को भी उस तरह बोल देता है कि ये तो सब निराकार ही कर रहा है, तो खुद उसमें अपने एक वेस्टेड इंटरेस्ट, एक अपने फायदे की चीज छुपाकर एक उस तरह जैसे मुहावरा यूज होता है कि किसी के कंधे पे बंदूक लगा दी तो बात वही, फायदा हमारा, और बात को उस तरह मोड़ दिया कि हमारा इसमें कोई फायदा नहीं, ये तो बस निराकार करता जा रहा है। तो हमेशा ये एक चेतनता का प्रयोग संतों ने हमेशा से जहाँ किया भी है और उनके जीवन से भी झलकता है। जहाँ ये आनंद लेना है, इस निराकार की मस्ती में चूर रहना है, वहाँ हर समय एक अलर्टनेस की भी बात है कि कहीं कोई ऐसी चीज तो नहीं हो रही जो हमसे हमारे नुकसान और किसी और के नुकसान के लिए हो रही है, या फिर अक्सर कोई ऐसी बात कि अगर हमारा भी कोई फायदा उठा रहा है तो उसमें भी चेतनता का ही प्रयोग होता है। तो एक वही बात कि अपनी बुद्धि को उस तरह एक माइंड को क्लोज नहीं कर देते संत, बल्कि दिमाग को इतना विशाल बना देते हैं कि हर चीज एक्सेप्ट कर लेता है फिर वो दिमाग। तो कैसे जीवन को चलाना है, किस बातों पर हमें खुद पहले दृढ़ होना है और फिर वो दृढ़ता का प्रमाण
एक जीवन में झलकेगा, एक संदेश ये प्यार का, विश्वास का, ये सच्चाई का पहले अपने जीवन में उतार कर फिर एक जो बात होती है कि जब किसी चीज पे विश्वास है तो फिर तो कोई भी इंसान हमें उस चीज से भ्रमित नहीं कर सकता। जैसे उस कॉलेज में अगर कोई वो एक भी व्यक्ति होता जो वो भाषा समझ पाता तो शायद वो उस एक्ट के बीच में ही सबको रोक के चेतन कर देता कि यहाँ पे हंसने की जरूरत नहीं, ये बहुत सीरियस एक मैसेज डिलीवर हो रहा है। तो हम कहाँ खड़े होते हैं हर समय ही, कभी हमें जो अक्सर हमने माता सविंदर जी के बोलों में भी वो सीसीटीवी का भी एग्जाम्पल कि ये निराकार हर समय ही साक्षी है हमारा, हर समय ही उपस्थित है। तो कैसे हम कहीं भी एक लापरवाही अगर करते हैं अपने स्वभाव में तो वो बात फिर यही है कि हम तो एक्ट कर रहे थे, जहां हमारे बिहेवियर में चेंज आया तो मतलब हम प्रस्तुत कुछ और कर रहे थे और अब थोड़ा एक ऐसे माहौल में है जहां रिलैक्स्ड है तो बिहेवियर अलग आ रहा है, एक बर्ताव अलग आ रहा है। तो बात वही, एक जीवन को हमने कोई एक्टिंग बना के नहीं, एक हमने असली किरदार अपना जीना है और वो किरदार सिर्फ एक संतमति वाला, एक इंसानियत भरा किरदार है। तो ऐसे किरदार पे जो भी भक्त चलते हैं एक सिखलाई उन्हीं से मिल पाती है। तो दासी इन्हीं शब्दों से आज्ञा लेगी। सात संगत जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी सारे दुखों का अंत गीता सार। सात संगत जी श्रीमद् भागवत गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीने का सही तरीका बताती है। भागवत गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। श्रीमद् भागवत गीता ज्ञान मानव जीवन और जीवन के बाद का जीवन दोनों के लिए उपयोगी माना गया है। गीता संपूर्ण जीवन मार्गदर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। भागवत गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक है जिनसे सभी के लिए पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए आज के इस बेहद ही खास वीडियो में हम श्रीमद् भागवत गीता के 100 विचारों के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें जानकर आप श्रीमद् भागवत गीता का सही मतलब समझ पाएंगे। इसलिए विचारों को आप हर रोज रात में सोने से पहले सुने। तो चलिए जानते हैं भागवत गीता के 100 महत्वपूर्ण विचारों को। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमें सत्य की राह पर ही चलना चाहिए। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी भी कोई नहीं बदल सकता। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। यह प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भय मुक्त होकर आज में जीना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति ना तो मरने वालों का शोक करते और ना ही उनका शोक करते हैं जो अभी भी जिंदा है, क्योंकि वह जानते हैं जो मर गया वह फिर से जन्म लेगा और जो जिंदा है वह एक दिन जरूर मरेगा। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि व्यक्ति कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है और बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला द्वार है। क्रोध करने से व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है, वह आवेश में आकर कई बार अपना ही नुकसान कर बैठता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए। कितना भी गुस्सा आए स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। इस संसार में सब जो अब आज जो तुम्हारे पास है कल वह किसी और का था, परसों वह किसी और का होगा। तुम यहाँ खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही यहाँ से जाओगे। मन पर नियंत्रण रखना जरूरी है। मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल है। यह मन ही है जो मनुष्य को काम वासनाओं की तरफ भटकाता रहता है। अगर जीवन को सफल बनाना है तो मन पर काबू करना बहुत जरूरी है। मन को वश में करना
करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंता और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। अगर मन को वश में नहीं करोगे तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। हमेशा शक करने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर पाता, इसलिए संदेह करने से बचे। अधिक संदेह करने से मन की शांति भंग हो जाती है और व्यक्ति भ्रमित होकर अपने संबंधों को नष्ट कर डालता है। तन की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, जबकि स्वभाव की सुंदरता हृदय को आकर्षित करती है। इसलिए मनुष्य का स्वभाव हमेशा निर्मल होना चाहिए। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। जिंदगी में हम कितना सही और कितने गलत है, यह सिर्फ दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और एक दूसरी हमारी अंतरात्मा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वह मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। मोह विनाश का कारण होता है। मनुष्य के दुखों का मूल कारण उनका मोह ही होता है। वह जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भी भोगेगा। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संभाल सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा साथ देता है तुम उनका साथ दो, और जो तुम्हें धोखा देता है तुम उसे त्याग दो। जिस जगह आपका सम्मान नहीं हो वहां पर कभी जाना नहीं चाहिए, वरना जो लोग आपको कमजोर और बेवकूफ समझेंगे। जहां बारिश ना हो वहां फसल खराब हो ही जाती है, और जहां संस्कार ना हो वहां नस्ल खराब हो ही जाती है। जो लोग यह कहते हैं कि मेरे पास वक्त नहीं है, असल में उनके खास रिश्तों की गिनती में आपका नाम ही नहीं है। बात कितनी मधुर रखो कि कभी वापस भी लेनी पड़े तो कड़वी ना लगे। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है, वरना लोग आपको वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां आपका अधिकार है। जब तक तुम अपने आप से नहीं हार जाओ, तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं हरा सकती। कमजोर तुम नहीं, तुम्हारा वक्त, और वक्त सबका बदलता है। तुम बस अपना कर्म करते जाओ। जिसने कभी संकट नहीं देखा उसे अपनी ताकत का कभी एहसास नहीं होगा। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, जो दिल के अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। किसी को कुछ देर घमंड मत करना, क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहा है। घमंडी मनुष्य का वंश, वैभव और प्रतिष्ठा तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास ना हो तो रावण, कौरव और कंस को देख लो। किसी का विश्वास करना हो तो उनकी बातों पर नहीं, उनकी हरकतों पर ध्यान दो। गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाने से और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाने से जिंदगी और भी आसान हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझे जान लेता है वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भागवत गीता को पढ़कर उस पर अमल करता है, उसके सारे दुष्कर्म का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो भाग्य में है वह भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी भाग जाएगा। जैसे हवा के झोंके नाव को भटका देते हैं, वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं भी बुद्धि को भटका देती है। जो मनुष्य सुख और दुख में, मान और अपमान में शांत रहता है, वह मनुष्य मुझे अति प्रिय है। यह संसार मेरी माया है, यह संसार मुझसे ही उत्पन्न हुआ है, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ, मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। मैं भूत भविष्य वर्तमान के सभी प्राणियों को जानता हूँ, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना चाहिए उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस अवश्य पहुंची है। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करना है, और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। क्रम ही तुम्हारी पहचान है, वरना एक नाम के तो यहाँ हजारों इंसान हैं। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल तुम्हारी बुरी बातें ही याद करते रहेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं और क्या कहेंगे इस पर कभी ध्यान मत देना। जितना हो सके खामोश रहना अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उनकी जुबान ही करवाती है। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथों एक दिन जरूर मिलेगा। एक अच्छी नजर वही है जो सिर्फ आपकी कमियों और दूसरों के गुण की तलाश करती है। कभी उस व्यक्ति पर भरोसा मत करो जो वक्त के साथ
स्वभाव बदल लेता है। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो, तुम जैसे हो श्रेष्ठ हो। सबको अपना जीवन बदलने के लिए समय मिलता है, परंतु समय बदलने के लिए दोबारा जीवन नहीं मिलता। जो होने वाला है वह होकर रहता है और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। अच्छी नियत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उनका फल आपको जरूर मिलता है। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते। तुम आज जो भी कर्म कर रहे हो उसका फल तुम्हें कल प्राप्त होगा, और आज जो तुम्हारे पास है वह तुम्हारे द्वारा किए गए कर्मों का फल है। जो मनुष्य श्रद्धा भाव से मेरी भक्ति करता है मैं उसे वह हर चीज देता हूँ जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है मैं उसकी रक्षा भी करता हूँ। किसे कब और कितना बोलना है, अगर तुमने यह समझ लिया तो तुम अपनी जिंदगी के सार्थक बन चुके हो। कान्हा कहते हैं, जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना स्वार्थी नहीं। धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देता है और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। इसलिए इंसान दुखी नहीं है कि वह ईश्वर को नहीं मानता, इंसान इसलिए दुखी है क्योंकि वह ईश्वर की नहीं मानता। समय आने पर सबको मिलता है, समय से पहले की चाह ही दुख का कारण बनती है। वे मूर्ख है जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस संसार की मूल है, इसी से संसार बना है। रिश्तों में नियत दूरियां रिश्तों को जोड़ती है और अनियमित दूरियां रिश्तों को तोड़ती है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसे वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। इस संसार में भाग्य से अधिक और समय से पहले ना किसी को मिला और ना ही कभी किसी को मिलेगा। जीवन में वाणी को संयम रखने अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। कि श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्मी का काल बनना सीखो और सपनों के लिए त्याग करना सीखो। सत्य हमेशा पानी में तेल के एक बूंद की तरह होता है। कितना भी असत्य का पानी टाले वह हमेशा ऊपर ही तैरता है। अपने जीवन में कभी ना किसी को आनंद में वचन दो, ना क्रोध में उत्तर दो और ना ही दुख में कभी निर्णय लो। कोई आदमी चाहे लाख चीजें जान ले, चाहे वह पूरे जगत को जान ले, लेकिन अगर वह स्वयं को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। अगर कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वह वास्तव में आपकी कीमत को नहीं जानता। जो रिश्ते हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं है, और जो रिश्ते हमें रोता हुआ छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं है। हमेशा शांत रहे, इससे आपके जीवन में खुद को बहुत मजबूत पाएंगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है और गर्म होने पर तो उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। किसी विपत्ति के समय आपको यह 7 गुण बचाएगा: आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपके भीतर का साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ईश्वर पर विश्वास। मुश्किल समय में व्यक्ति अकेला हो जाता है, लेकिन मुश्किलों की वजह से वह व्यक्ति मजबूत हो जाता है। जो आपको सम्मान दे उसी को सम्मान दीजिए। देखकर सर झुकाना कायरता का लक्षण है। दुनिया में हमारे सामने चाहे जो परिस्थिति आ जाए, एक काम करना, अपने जीवन को ऊपर वाले को सौंप देना। भगवान पर विश्वास उस बच्चे की तरह करो जिसे हवा में उछालो तो वह हंसता है और डरता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि आप उसे गिरने नहीं दोगे। कान्हा कहते हैं, तू मन छोटा मत किया कर, जहां तेरे अपने मुंह फेर लेगे वहां मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तू किसी के आगे इतना भी मत झुक कि वह तुम्हें गिरा हुआ समझने लग जाए। जो तुम्हारी कदर तभी करेगा जब तुम उन्हीं की तरह नजरअंदाज करना सीख जाओगे। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं हो सकता, और जो रिश्ता रोते हुए छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं हो सकता। बुरे वक्त में भी जो रिश्ता निभाए उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं। कान्हा कहते हैं, जो भावनाओं को समझे वह अपना, और जो भावनाओं से परे हो वह पराया। जो दूर रहकर भी पास हो वह अपना, और जो पास रहकर भी दूर हो वह पराया। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता है, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। इस दुनिया में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। लाश को शमशान में रखकर अपने ही पूछते हैं, और अभी कितना वक्त लगेगा। दुख आना भी जरूरी है,
तभी इनसे जिंदगी पूरी होती है। खाली खुशी इंसान को मजबूत नहीं बनाती और ना ही जिंदगी के दोनों पहलुओं से रूबरू कराती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई संपत्ति नहीं है। जिस व्यक्ति ने अपने मन को शांत रखना सीख लिया, उससे ज्यादा धनवान इस संसार में और कोई नहीं है। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के दिखाए मार्ग पर चलना होता है। इसी को नियति कहते हैं। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं को बदलाव करने के बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। दुनिया में केवल माता और पिता ही ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे भी ज्यादा कामयाब हो। वक्त, दोस्त और रिश्ते, यह सब वह चीज है जो हमें मुफ्त में मिलती है, मगर इनके बेशकीमती होने का एहसास तब होता है जब यह कहीं खो जाती है। जिंदगी में कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो हमें जीने नहीं देते और कुछ फर्ज ऐसे होते हैं जो हमें मरने नहीं देते। आप चाहे जितने भी अच्छे कर्म कर लो, लेकिन आपकी तारीफ सिर्फ शमशान में ही होगी। अगर आप किसी को एक बार माफ करते हो तो आप समझदार हो। अगर आप उस व्यक्ति को दूसरी बार माफ करते हो तो आप बहुत ही नरम दिल हो। लेकिन अगर आप उस व्यक्ति को तीसरी बार भी माफ करते हो तो आप दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ हो। जीवन की सबसे महंगी चीज है आपका वर्तमान, जो एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति देकर भी आप उसे नहीं खरीद सकते। संसार के सहयोग में जो सुख प्रतीत होता है उसे दुख भी मिलता रहता है, परंतु संसार के वियोग से जो सुख दुख से अखंड आनंद प्राप्त होता है, ईश्वर से कुछ मांगने पर ना मिले तो उससे नाराज ना होना, क्योंकि ईश्वर वह नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वह चीज देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। जिंदगी में एक ऐसे इंसान का होना बहुत जरूरी है जिसको दिल का हाल बताने के लिए लफ्जों की जरूरत ना पड़े, शायद उसे ही परमात्मा कहते हैं। कहना कहते हैं, जो व्यक्ति मृत्यु के समय मुझे स्मरण करते हुए अपना शरीर त्याग देखता है वह मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। वक्त हालात देखकर बदलता है और अपने मौका देखकर। जब लोग आपकी बुराई करें तो आप परेशान मत होना, क्योंकि वह लोग आपके महत्व देने का और आप अपने मौका देखकर। जब लोग आपकी बुराई करे तो आप परेशान मत होना, वह लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं जानते। जानने की शक्ति, झूठ को सच से पृथक करने वाली जो विवेक बुद्धि है, उसी का नाम ज्ञान है। कहना कहते हैं, मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की उष्मा हूँ, मैं सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्म संयम भी मैं ही हूँ। जिस प्रकार समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, ठीक उसी प्रकार स्वर्ग के लिए सत्य की एकमात्र सीढ़ी है। हम ना बोले फिर भी वह सुन लेता है, इसलिए उसका नाम परमात्मा है। वह ना बोले फिर भी हमें सुनाई दे, उसी का नाम श्रद्धा है। सबसे इस तरह का व्यवहार करे कि अगर कोई आपके बारे में बुरा भी कहे तो कोई उस पर विश्वास ना करे। संबंध उसी आत्मा से जुड़ता है जिसका हमसे पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होता है, वरना दुनिया भी इस भीड़ में कौन किसको जानता है। कान्हा कहते हैं, मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को टाल नहीं सकता। मेरी चाह राधा थी और चाहती मुझको मीरा थी, पर मैं रुक्मणी का हो गया। सशस्त्र केवल शरीर को घायल करता है, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। दुनिया के केवल माता और पिता ही ऐसे इंसान है जो चाहते हैं कि मेरा बच्चा हमसे ज्यादा कामयाब हो। जीवन में आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि उनसे आशाएं बड़ी होती है। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख है। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन के महाभारत में लड़ना पड़ता है। बात इतनी मधुर रखो कि कभी वापस लेनी पड़े तो खुद को कड़वी ना लगे। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष अपने जीवन को सफल बनाता है। जीवन में अहंकार भी आवश्यक है, लेकिन तभी जब बात अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो। सेवा सबकी कीजिए, मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। मनुष्य अपने व्यवहार से स्वयं ही अपने भेद खोल देता है। भूल होना प्रकृति है, पर मान लेना संस्कृति है और उसे सुधार लेना प्रगति है। इंसान घर, रिश्ते, दोस्त सब बदल देता है,
पर फिर भी उदास रहता है क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। भगवान के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर आज सजा मिली है तो कोई गलती भी अवश्य की हुई होगी। कोई क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? किससे व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न पैदा होती है और ना ही मरती है। ना तो यह शरीर तुम्हारा है, ना ही तुम इस शरीर के हो। यह शरीर अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, इन 5 चीजों से मिलकर बना है। आखिरकार इन सब में ही मिल जाएगा। लेकिन यह आत्मा स्थिर है जिसको तुम मृत्यु समझते हो, वही तो एक नया जीवन है। दुख और तकलीफ इंसान को परेशान करने के लिए नहीं बल्कि उसकी योग्यता और आत्मविश्वास का इम्तिहान लेने के लिए आती है। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, जो व्यक्ति बोलते और अपना काम करते समय शांत रहता है, वही व्यक्ति होता है जिसे सच को हासिल कर लिया है और जो दुख तकलीफों से मुक्त हो चुका है। जो हुआ वह अच्छा हुआ और जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है। जो होगा वह भी अच्छा होगा। जो बीत गया उसका कुछ तुम पछतावा ना करो और भविष्य की चिंता ना करो। अभी तो वर्तमान चल रहा है। एक समझदार व्यक्ति अपने अंदर की कमियों को उसी तरह से दूर कर लेता है जिस तरह से एक स्वर्णकार चांद की अशुद्धियों को चुन चुन कर थोड़ा थोड़ा करके और इस प्रक्रिया को बार बार दोहरा कर दूर कर देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में तुम एक क्षण में ही करोड़ों के स्वामी बन जाते हो तो वहीं दूसरे क्षण दरिद्र भी बन जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, इन सब चीजों को अपने मन से निकाल दो, फिर सब कुछ तुम्हारा है और तुम इन सब के। सिर्फ वक्त के भरोसे मत बैठे रहना। किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं, मेहनत करने वालों के नहीं। आप अपना विचार बदलो, निश्चित रूप से यह विचार आपके जीवन को बदल देंगे। कुछ रास्तों पर आप अकेले ही चलना पड़ता है, ना कोई परिवार, ना दोस्त, ना कोई साथी, बस आप और आपकी हिम्मत। जो काम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, कठिन है, सबसे पहले उसको करो। जीवन में जो भी होता है वह किसी वजह से होता है। या तो वह आपको कुछ बनाकर जाता है या फिर कुछ सिखाकर। मतलब ना हो तो लोग बोलना तो दूर देखना भी पसंद नहीं करेंगे। इसलिए अपेक्षा सिर्फ खुद से रखिए। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना पड़ेगा। यूं किनारों पर बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। अगर थोड़ा सा आराम को थोड़े छोड़ने से व्यक्ति एक बड़ी खुशी को देख पाता तो एक समझदार व्यक्ति को चाहिए कि वह थोड़े से आराम को छोड़कर बड़ी खुशी को हासिल करे। जीवन की यात्रा में विश्वास आपको पोषण देता है। अच्छे काम एक घर की तरह है, ज्ञान दिन की रोशनी की तरह है और सजगता आपको सुरक्षा देती है। खतरा दुश्मनों से नहीं, आसपास के लोगों से है, क्योंकि नाव बाहर के पानी से नहीं, अंदर के छेद के कारण डूबती है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ी संपत्ति और वफादारी सबसे अच्छा रिश्ता है। चिंता और चिता में केवल एक बिंदु का ही अंतर होता है, लेकिन चिंता निर्जीव को जलाती है और चिता निर्जीव को जलाती है, चिंता जीवित को जलाती है। आपके पास जो कुछ भी है उससे बढ़ चढ़कर मत बताइए, बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए। ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति नहीं मिलती। दुनिया हमेशा से प्रशंसा करने और दोष निकालने का रास्ता ढूंढती आई है। यही होता आया है और यही होता रहेगा। जो व्यक्ति स्वयं से सच्चा प्यार करता है वह कभी दूसरे व्यक्ति को चोट नहीं पहुंचाता। जो व्यक्ति विचलित करने वाले विचारों से मुक्त होता है उन्हें शांति अवश्य प्राप्त होती है। बड़ी बड़ी बातें करने वाले बातों में ही रह जाते हैं और हल्के से मुस्कुराने वाले बहुत कुछ कह जाते हैं। जो पानी से नहाए वह सिर्फ लिबास बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाए वह इतिहास बदल सकता है। 1 मिनट लगता है रिश्तों का मजाक उड़ाने में, लेकिन हम भूल जाते हैं जिंदगी रिश्तों से ही सजती और संवरती है। मन में जो है साफ साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होते हैं और झूठ बोलने से फासले। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर बनाती है। मंजिल को हासिल करने वाले कभी देर तक सोया नहीं करते। हर किसी को दिल में उतनी ही जगह दो जितना वह देता है, वरना या तो खुद रोओगे या वह तुम्हें रुला देगा। कामयाब होने के लिए अपनी मेहनत पर यकीन करना होगा, क्योंकि किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है। यदि जीवन में लोकप्रिय होना हो तो सबसे ज्यादा आप शब्द का, उसके बाद हम शब्द का, उसके बाद मैं शब्द का उपयोग करना चाहिए।
अपनी ऊर्जा को चिंता करने में खत्म करने से बेहतर है इसका उपयोग समाधान ढूंढने में किया जाए। बुराई को देखना और सुनना भी बुराई की शुरुआत ही है। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अंदर विचार है, इसलिए बड़ा सोचे और खुद को जीतने के लिए प्रेरित करे। कर्मों का गणित बड़ा ही सिंपल और सरल है। कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। जो मनुष्य जीवन पाकर भी श्री राधा कृष्ण का कीर्तन नहीं करता, वह दुर्लभ बुद्धि मनुष्य मोक्ष की सीढ़ी पाकर भी उस पर चढ़ने की चेष्टा नहीं करता। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, मगर दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। अपने अंदर करुणा रखो, आवेश नहीं। मेघ की वर्षा से पुष्प खिलते हैं, उनकी गर्जना से नहीं। गलत व्यक्ति जितना भी मीठा बोले आपके लिए बीमारी बन जाएगा, और सच्चे व्यक्ति कितना भी कड़वा लगे एक दिन औषधि बनकर काम आएगा। जिस प्रकार एक दिया अपना प्रकाश कम किए गए हजारों देवों को जला देता है, उसी प्रकार खुशियों को बांटा जाए तो खुशियां कम नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मानव अगर तुम समस्त संसारिक दुखों से छुटकारा चाहते हो तो मेरी भक्ति करो। जो मेरी भक्ति नहीं करता वह ना तो इस जीवन में और ना ही जीवन के बाद के जीवन में शांति को प्राप्त कर पाता है। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीख मिली हो या सीखा हो तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिख दीजिएगा, और साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगले ही वीडियो के लिए सत्संग जी हम अगला वीडियो भी इसी तरह का आपको देते रहेंगे, और ऐसे वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, बहुत पैसेंस लगता है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए। प्यार से कहना धन्य निरंकार जी। और आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे जरूर लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन्य निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें, और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले। और दास को आशीर्वाद दे के दास हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्य निरंकार जी।